नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हनुमान जी ने सीता माता को कहा कि माँ मुझे अतिशय भूख लगी है। सुनहु मात मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सीता माता ने कहा सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। ये वाटिका में जहां तुमने फल देखे हैं ना, वह राक्षस लोग बड़े खतरनाक हैं, वो उसकी चौकी करते हैं, तो तुम जरा ध्यान रखना। तो हनुमान जी कहते हैं सीता माता को, तिन कर भय माता मोही नाई माँ, मुझे उनका जरा भी डर नहीं है। जो तुम सुख मानहु मन माही, अगर आप मुझ पर राजी हैं तो मुझे उन राक्षसों का जरा भी डर नहीं है। हनुमान जी ने शिक्षा दी है, सद प्रेरणा दी है
कि अपने जीवन में अगर भगवान हम पर राजी हैं तो फिर हमें कभी भी किसी भी वस्तु स्थिति से डरना नहीं चाहिए। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। सीता जी ने हनुमान जी को कहा, पहले उनका छोटा रूप देखकर, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा। सीता जी को थोड़ा संशय हुआ तो हनुमान जी ने अपना कनक भूधराकार शरीरा, पर्वताकार शरीर हनुमान जी ने अपना बना लिया। तो शक्ति सबके अंदर में है, परंतु शक्ति को भूल बैठे हैं। वाष्प में कितनी शक्ति है, उबलते हुए पानी की जो वाष्प निकलती है उसमें कितनी शक्ति है, ये पहले लोगों को पता नहीं था। पर विज्ञानी जेम्स वॉट ने देखा कि इसमें इतनी शक्ति है कि ढक्कन उछल रहा है, तो इस शक्ति का अगर उपयोग करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। और परिणाम ये आया, रेलवे के इंजन का आविष्कार हो गया उस विज्ञानी के द्वारा। शक्ति तो है, परंतु लोग उस शक्ति को जड़ चीजों में ममता और आसक्ति होने के कारण भूल बैठे हैं, या यूं कहो कि उससे वंचित हो गए हैं। तो अब क्या करना है, उन शक्तियों को जगाना है, ताकि घर गृहस्थी में रहते हुए हम इसी जीवन में जो पाने के लिए जीवन मिला है वो पाने में सफल हो जाए। धन पाना जरूरी है, परंतु वो ही केवल जरूरी नहीं है। अनुकूलता जरूरी है, परंतु अनुकूलता की इच्छा ये साधना में, भक्ति में बाधक हो सकती है। जीवन में आने वाला दुख और प्रतिकूलता ये भक्ति में बाधक नहीं है। लोग बोलते हैं हमको ये तकलीफ है, ये तकलीफ मिट जाए तो हम साधना भजन भक्ति अच्छी करें, परंतु सत्य तो यह है कि प्रतिकूलता भक्ति में साधक है, माने मदद रूप हो सकती है, विघ्न रूप नहीं है प्रतिकूलता। जिसको भक्ति में साधना में आगे बढ़ना हो उसको प्रतिकूलता भक्ति में और मदद करेगी, पर अनुकूलता की इच्छा वो भक्ति में बाधा बन जाएगी। पूर्व के जितने भी बड़े बड़े संत और भक्त हुए हैं उनके जीवन में प्रतिकूलताएं बहुत आई, विघ्न बहुत आए, परंतु उन विघ्नों ने उनकी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचाई, अपितु और उनकी बढ़ गई। पर लोग ये मान बैठे हैं कि अभी हमारे को कष्ट है, ये मिट जाए तो हम भक्ति खूब करेंगे, पर वास्तव में सच्चाई ये है कि प्रतिकूलता भक्ति में मदद कर देती है, पर अनुकूलता की इच्छा जब तक गहराई में बनी हुई है तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आज से पक्का कर लें कि कोई भी प्रतिकूलता आएगी तो हम उस प्रतिकूलता में विचलित ना होकर अपितु दृढ़ता से। विभीषण को कितनी प्रतिकूलता आई, अंगद को कितनी प्रतिकूलता आई, शबरी को कितनी प्रतिकूलता आई, मीरा को कितनी बार जहर पीना पड़ा, फिर भी प्रतिकूलता उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनी। आज दुनिया में मैंने देखा है कई लोगों को प्रतिकूलता आती है ना तो ज्यादा आलसी और प्रमादी हो जाते हैं कि हमारे किए से कुछ होता नहीं, हमने करके देखा, हमने जप करके देखा, कुछ नहीं हुआ,
हमको फायदा नहीं हुआ, इसलिए हमने जप छोड़ दिया, इसलिए हमने पाठ करना छोड़ दिया, इसलिए हमने सुबह ध्यान करना छोड़ दिया। तो कैसी विचित्र बात है। द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है हमने इतना धर्म पालन किया फिर भी हमको कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है, और दुर्योधन इतना दुष्ट आदमी वो महल में मौज कर रहा है और हम जंगल में भूखे मर रहे हैं, खाने को भी नहीं मिलता टाइम से। तो धर्म पालन करने का क्या फल मिला हमको? तो युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी, धर्म का पालन सुख के लिए नहीं किया जाता है। धर्म का पालन, धर्म के मार्ग पर चलना वो इंसान का कर्तव्य है द्रौपदी। तुम नजर अनुकूलता पर मत रखो, तुम अपनी नजर धर्म पर रखो, तुम अपनी नजर ईश्वर पर रखो। तुम अपनी नजर केवल अनुकूलता पर, सुविधाओं पर क्यों रखती हो? तुम अपनी नजर भगवान पर रखो। अनुकूलताएं कितनी भी किसी को मिल जाए, सोने की लंका थी रावण के पास तो जरूर सोने की थाली में ही खाता होगा, स्टील की थाली में नहीं खाता होगा। सोने की लंका थी, सोने के बर्तनों में ही खाता पीता होगा। पर इससे क्या हो गया? देखो, एक बात तुलसीदास जी ने कही है, बड़ी सुंदर बात है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। ध्यान देना, ये बहुत कल्याण की बात है संत तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे बरसाती नदियां बरसात पूरी हो जाने पर सूख जाती हैं। नहीं सूखती हैं, कई बरसाती नदियां हम देखते हैं सूखी पड़ी है। और गंगा जी का मूल जल स्रोत है गौमुख, यमुना जी का है यमुनोत्री। तो अभी तक कितना काल, कितना समय बीत गया। भगवान राम ने भी यहां आकर स्नान किया था, एक रात रुके थे, सुबह फिर स्नान करके फिर आगे बढ़े थे। त्रिवेणी पर राम जी ने स्नान किया था। तो आप सोचो कि कितने काल से ये गंगा जी बह रही है, यमुना जी बह रही है, और ये त्रिवेणी संगम कितने समय से होगा। त्रेता युग में भगवान राम आए थे और एक रात रुककर सुबह स्नान करके फिर आगे गए थे, क्योंकि इनका जल स्रोत है। पर जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं, वे बरसात पूरी होने पर सूख जाती है। ऐसे ही हनुमान जी कहते हैं ये बात रावण को, कि रावण तुम्हारे पास संपत्ति तो है परंतु ये बरसाती नदी की तरह है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। क्या पाया तुमने? क्या बड़ी बहादुरी कर ली? एक्टर और एक्ट्रेसें बाहर से दिखने में बड़े सुंदर लगते, तो क्या बड़ी बहादुरी कर ली? दुर्गा जी का वेश पहनकर नाच लिया किसी एक्ट्रेस ने, तो क्या बड़ी बहादुरी कर ली? मां की उपासना तो नहीं की ना, मां के कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा? इस विषय में सिख धर्म के लोग बड़े पक्के हैं। मुझे बहुत प्यारा लगता है सिखों का इतिहास और सिखों की जीवन शैली, सिखों की गुरु भक्ति। सिखों की एक फिल्म बनी थी, गुरु गोविंद सिंह उस पिक्चर का नाम था। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर आधारित थी वो फिल्म। उसमें और सब पात्र थे, केवल गुरु गोविंद सिंह जी का पात्र नहीं था। मैंने देखी थी वो कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले देखी थी मैंने, वीडियो कैसेट के द्वारा देखी थी। गुरु गोविंद सिंह का पात्र नहीं था। गुरु गोविंद सिंह का पात्र जहां आता वहां गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर दिखाते थे बस।
ऐसा नहीं कि देवी के कपड़े पहनाकर किसी को नचाएं और लोग देखें, क्या हो जाएगा इस। देवी की उपासना करनी चाहिए। देवी भागवत में एक मंत्र है, वो मंत्र बोले और शांत बैठे, देवी राजी होगी। न कि किसी को कपड़े पहना के नाचे नचाए, तो देवी राजी होगी। ऑर्केस्ट्रा पार्टी वालों को बुलाकर उनको रुपया दे खूब, इससे तो गरीबों के भंडारा करे ना, गरीबों को कुछ खिलाए पिलाए, उनको कपड़े बांटे, कंबल बांटे। कंबल उड़ाना, अनाज बांटना, ये सेवा की थी। रुपया भगवान ने दिया है या समाज का दान में लिया है रुपया, तो ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी डिस्को वालों को और फिल्मों वालों को देने के लिए नहीं है, गरीबों की सेवा के लिए है। महात्मा गांधी को रुपया मिला था समाज सेवा के लिए। एक दिन महात्मा गांधी जी से एक पैसा कहीं गिर गया, एक पैसा महात्मा गांधी जी के हाथ से, गांधी जी ढूंढते रहे जब तक एक पैसा मिला नहीं, एक रुपया नहीं, एक पैसा, जब तक एक पैसा मिला नहीं तब तक गांधी जी बैठे नहीं। और आजकल लोग, कई मैंने देखा है, दान में मिला हुआ पैसा ऐसे उड़ाते हैं जैसे कोई, अब उसके लिए क्या शब्द बोला जाए। दिखावे के पीछे इधर उधर ऑर्केस्ट्रा पार्टी, एक्टर एक्ट्रेसें, क्या क्या आध्यात्मिकता का मूल्य इतना घट गया कि हम किसी के द्वारा प्रसिद्ध हों, हम कुछ करें तब हमारी प्रसिद्धि हो। तुम्हारा जीवन ईश्वर अभिमुख होना चाहिए ना, भोग अभिमुख नहीं होना चाहिए। जीवन में भक्ति की प्रधानता होनी चाहिए, भोग की नहीं। लोग साधन को साध्य मान बैठे और साध्य को साधन बना बैठे। पैसा है साधन व्यवहार चलाने का, उसको साध्य मान बैठे, बस वही सब कुछ है। यश कीर्ति सब कुछ है, मेरा नाम हो जाए बस, मेरे को लोग जाने, मैं भी कुछ हूं। साध्य को साधन बना बैठे। भगवान का, भगवत कथा का, भागवत कथा का, राम कथा का उपयोग भी इसीलिए नहीं, सबका भला कैसे हो। समाज ने हमको अगर कुछ पैसे दक्षिणा में दान में दिए हैं तो वो दान का पैसा लोहे का चना है, वो इधर उधर न। एक पैसा महात्मा गांधी जब तक मिला नहीं तब तक बैठे नहीं। कैसी बात है। ऐसे लोग ही राष्ट्रपिता के पद पर पहुंच पाते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी मिली, उसके बाद और कोई नेता राष्ट्रपिता नहीं बन पाया। राष्ट्रपति कई बन जाते, 5 साल में बदल जाते हैं, पर राष्ट्रपिता की पदवी तो महात्मा गांधी जी को ही मिल पाई, क्योंकि राष्ट्र के हित की बात सोचते थे। आजकल लोग अपने हित की बात तो सोच लेते हैं, पर प्रजा की हित की बात नहीं सोचते कि प्रजा की पीड़ा दूर कैसे हो, महंगाई दूर कैसे हो, लोगों को सुविधा ज्यादा कैसे मिले, ये सोचना चाहिए। वही सच्चा राजनीतिज्ञ है, बाकी तो खाली राजनेता है। कैसे कैसे राजा थे पूर्व काल में, कैसी कैसी प्रजा की सेवा करते थे, सत्संग में जाते थे। राजा भगीरथ, जिनके भगीरथ तप से गंगा जी धरती पर आ गई, वो राजा भगीरथ। इतनी बड़ी तपस्या की कि गंगा जी आ गई, फिर भी अपने को बड़ा नहीं मानते, फिर भी अपने गुरु त्रितल ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने जाते थे। भगीरथ राजा, ये भागीरथी गंगा जो ले आए धरती पर, वो भगीरथ राजा भगवान राम के पूर्वज थे। कैसी महान विभूति भगीरथ राजा। और आज प्रजा का शोषण कैसे हो,
पोषण कैसे हो ये नहीं सोचते, शोषण कैसे हो। प्रजा को भी सजाग होना चाहिए, प्रजाजनों को भी अपना मत का उपयोग करना चाहिए और अपना मत उसी को देना चाहिए जो प्रजा के हित की बात सचमुच में सोचता है और करता भी है, उसको देना चाहिए। ऐसे घोर कली काल में जहां चारों तरफ अराजकता और अनैतिकता फैली हुई है, ऐसे में एकमात्र भक्ति ही हमारा कल्याण करने में और हमको सुखी करने में सक्षम है। राम जी ने काकभुशुंडी जी को कहा कि तुम कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुम पर बहुत राजी हूं। तब काकभुशुंडी कहते हैं कि प्रभु, भक्तिहीन सब साधन ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना इस संसार में सुख के साधन ऐसे हैं जैसे नमक बिना की सब्जी, शक्कर बिना की मिठाई। वो मिठाई नहीं है। मुझे तो भक्ति दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान राम ने कहा काकभुशुंडी जी को, सुनवायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे सी असवर दाना। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं को जग तो ही सम बड़ भागी। तुम्हारे समान कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि सब सुखों की खान भक्ति तुमने मांग ली। आज तो लोग मंदिर में जाएंगे तो बहुधा भक्ति मांगने वाले कम होते हैं, पर सुविधा मांगने वाले ज्यादा होते हैं। तो वो भी अच्छा है, हालांकि वो भक्त भी भगवान को अच्छे नहीं लगते ऐसी बात नहीं है। गीता में 4 प्रकार के भक्त हैं, उसमें एक आर्त भक्त है, अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारता है, द्रौपदी की तरह, गज की तरह। वो भी भगवान को अच्छे लगते हैं। अर्थार्थी भक्त पैसा पाने के लिए भक्ति करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वो भी भगवान को अच्छे लगते हैं, वो भी बुरे नहीं है, अच्छा है, भगवत शरण में तो आते हैं। परंतु वो सबसे अच्छे हैं कि जो आश्रय भी भगवान का लेते हैं और प्रीति भी उन्हीं से करते हैं। सकाम भक्त आश्रय तो भगवान का लेते हैं, प्रीति दुनियावी चीजों से करते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। प्रीति उन चीजों में है। तो फिर से प्रार्थना करूं, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, तो बरसात पूरी होने पर वो सूख जाती। सजल मूल जिन सरितन नाही। हम भी अपने मूल से जुड़े रहें। नदी अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो पानी से भरी रहती है, नहर अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो पानी से भरी रहती है। उसी प्रकार हम भी अपने उद्गम से जुड़े रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे। अंगद जी कहते हैं, सुन 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। भगवान से विमुख होकर जो जीवन जीता है, उसकी रक्षा तो कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। इसलिए रोज सुबह शाम दोपहर को जब भी अवसर मिले तो उसकी शरण ले। उसकी शरण लेना माने शांत बैठना, चुप बैठना, व्यर्थ की बातें करना नहीं और सोचना भी नहीं। तो समझो उनकी शरण में है, तो उनकी शरण होने से तत्काल सिद्धि होती है। जैसे बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही उनकी शरण हो जाने से सिद्धि जल्दी होती है, बिगड़े काम आप संवर जाते। ये मैंने देखा है, कईयों के जीवन में देखा है। इतना सरल उपाय छोड़कर
तांत्रिकों के पास, राशि के नंग वालों के पास, तावीज वालों के पास लोग धक्के खाते फिर भी सुख नहीं पाते। मैंने कईयों को देखा। एक आदमी ने मुझे कहा मेरे दुकान पे धंधा चलता नहीं है। मैंने जिनको पूछा वो बताते हैं किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने कहा और बताएंगे भी क्या? आज आज बहुधा यही चल रहा है। किसी को कोई तकलीफ है ना तो बताने वाला यही बता देगा किसी ने कुछ कर दिया है। अरे तो क्या कर दिया है? बोले किसी ने कुछ खिला दिया है। तिन कर भय माता मोही नाही, हनुमान जी की बात याद रखें। उनका मुझे कोई डर नहीं है। किसी ने कुछ कर दिया है, कर दिया है। अगर चलो किसी ने कुछ कर दिया, सब तांत्रिक मानो फालतू बैठे, उनको कोई धंधा ही नहीं है, वो हम पर कुछ करते रहेंगे। किसी ने कुछ कर दिया है। और एक बात याद रखना, जो भजनानंदी होता है, जप करता है, व्रत रखता है, संयम में मानता है कि मुझे संयम रखना चाहिए, और जिसकी गुरु के चरणों में दृढ़ आस्था है, एक तांत्रिक नहीं 100 तांत्रिक मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। 100 मिल जाए 100। किसी ने कर दिया, किसी ने कर दिया तो तुम्हारे अंदर वाला नहीं है तुम्हारे पास। किसी ने कर दिया, उसकी दाल कैसे गल गई, उसकी हिम्मत कैसे चल गई, उसकी मैली विद्या में इतना दम कहां से आ गया कि एक भक्त का बाल बांका कर सके? तो भक्त में दम नहीं है, भक्त कायर है। तुलसीदास जी पर मारण प्रयोग करना चाहता तांत्रिकों ने, हनुमान जी प्रकट हो गए और वो मारण प्रयोग लेकर उस तांत्रिक पर ही दे मारा। तांत्रिक मर गया। तुलसीदास जी की जय जयकार आज भी हो रही है। तुलसीदास जी की उम्र जब बहुत बड़ी हो गई थी, वृद्ध हो गए थे, बुढ़ापा आ गया था, तो उनके भक्तों ने, शिष्यों ने कहा कि आपको अब आंखों से दिखाई कम देने लगा है, कानों से सुनाई भी कम देता है, आप अगर आदेश करो तो हम एक वैद्यराज को बुला कर ले आए, वो आपका इलाज करें आंख का और कान का। तब तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी बात कही, श्रवण घटहु, भले कान की सुनने की शक्ति कम हो जाए तो हो जाए, श्रवण घटहु पुनिद्रग घटहु, आंखों की रोशनी भी भले कम हो जाए, कान की सुनने की शक्ति भले कम हो जाए, एते घटे का घटी गयो, जो न घटे हरि नेह। भगवान के चरणों में प्रेम न घटे, बाकी सब घट जाए, आंखों की रोशनी मुई घटती हो तो कल घटती हो तो आज घट जाए, कानों की सुनने की शक्ति कल घटती हो तो आज घट जाए, क्या बिगड़ जाएगा इससे? मेरा मेरा प्रेम नहीं घटना चाहिए, मेरी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, मेरी प्रीति कम नहीं होनी चाहिए। कैसी तुलसीदास जी की पवित्र सत्व संपन्न बुद्धि थी। देखो, रुपया किसी को घाटा हो जाता है ना पैसों का, तो उसको चिंता हो जाती है, मेरे को घाटा हो गया, मेरे को घाटा हो गया, मेरे को घाटा हो गया। तो वो उपाय खोजता है कि मेरा घाटा कैसे पूरा हो जाए, मैं रुपया फिर से कैसे कमा लूं, तो इसकी चिंता होती है। परंतु भक्ति कम हो रही है, संसार का चिंतन करते करते उसकी चिंता ही नहीं होती लोगों को। जीवन बीता जा रहा है और मौत निकट आ रही है, उसकी चिंता ही नहीं होती। बस सुबह उठे, खाए पिए, घूमे फिरे, पूरा कर दिया दिन। तीर्थ में भी गए तो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, पान मसाला खा रहा है, तो तीर्थ में आने का क्या मतलब? तीर्थ में आए तो कुछ छोड़े कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा आज से, बस सिगरेट नहीं पीऊंगा, पान मसाला नहीं खाऊंगा, छोड़ा त्रिवेणी संगम पे हाथ में जल लेकर कि आज से हम इसका त्याग कर रहे हैं। जो ज्यादा फालतू बातें बोलने की आदत हो तो उसका संकल्प कर ले, मैं फालतू बातें नहीं बोलूं, मौन रखेंगे दिन में 2 घंटे। जप नहीं करते तो त्रिवेणी संगम पे जल लेके संकल्प करो, आज से मैं 10 माला भगवान के नाम की जप किए बिना कुछ नहीं खाऊंगा। ये तीर्थ में आकर ऐसे पवित्र संकल्प लिए जाते हैं। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पहले यही होता था कि वहां कोई आत्मज्ञानी संत मिल जाएं,
तो उनके चरणों में बैठकर हम तात्विक वचन सुने, अपना कल्याण कर लें, ये होता था। बाहर लाइटें कर दी पर भीतर वो अंधेरा रह गया। कर देते हैं कई लोग, लाइटें सजा देते हैं बाहर, बहुत शो कर देते हैं। बाहर उजाला करने से भीतर का अंधेरा नहीं मिटता है। हर साल लोग दिवाली मनाते हैं, दीपों की विभावरी सजाते हैं, चारों तरफ घर में दुकान में दीप दीप जला देते हैं, पर फिर भी अमावस्या तो अंदर बनी रहती है, क्योंकि बाहर के दिए करने से अंदर का अंधेरा कैसे मिटेगा। हर महीने पूर्णिमा आती है पर लोगों के दिल में अमावस्या बनी रहती है, अंधेरा बना रहता है, जाता नहीं है।